डियर स्टूडेंट, मेरा नाम राजेश कुमार बिरहरी है और आप देख रहे हैं आर के क्लासेज की वीडियोज। आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 10th यूपी के साइंस का पार्ट 1 जो फिजिक्स होता है उस फिजिक्स के चैप्टर विद्युत अर्थात इलेक्ट्रिसिटी को हम पढ़ाएंगे। इसमें पहला टॉपिक आपका है विद्युत आवेश किसे कहते हैं। जब आप किसी आवेश की छड़ को बिल्ली की खाल पर रगड़ते हैं तो वह दूसरी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है, अर्थात किसी वस्तु के द्वारा वो आवेशित वस्तु जब किसी चीज को आकर्षित करता है तो इस प्रक्रिया को आवेशित होना कहते हैं और इस गुण कहते हैं, इस गुण अर्थात प्रॉपर्टीज को कहते हैं विद्युत आवेश। ओके, और इसे स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं, इसे स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं। इसका मात्रक जानते हैं क्या होता है, कूलाम। क्या होता है, कूलाम। दूसरा, अब ये आपका पहला टॉपिक खत्म होता है। दूसरा ये है आपका विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होता है, अर्थात इलेक्ट्रिसिटी। किसी चालक अथवा तार में विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं और इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं, अर्थात समय का भाग यानी Q अपॉन T। इस प्रकार आपका विद्युत धारा I इक्वल टू हो गया आवेश अपॉन टाइम यानी समय का, चार्ज अपॉन टाइम यानी समय हो गया। तो आपका मात्रक अर्थात यूनिट क्या हो गया, विद्युत धारा का मात्रक यूनिट हो गया कूलाम प्रति सेकेंड, जिसे हम एम्पियर के इक्वल लिख सकते हैं। ओके, अब आपका आता है तीसरा टॉपिक, कौन सा है, ध्यान से देखिए। तो यहाँ एम्पियर है। एम्पियर अगर देखा है तो एक एम्पियर एक वैज्ञानिक का नाम है। एम्पियर की परिभाषा इस प्रकार दिया गया कि ध्यान से देखिए, अगर कोई दो सीधे ऐसे लंबे समांतर तार हैं, इनकी लंबाई से मतलब नहीं है और इनके बीच की दूरी अगर हम 1 मीटर ले लें तो इनके अगर इसमें समान धारा प्रवाहित कर दी जाए, दोनों में समान करंट फ्लो कर दिया जाए तो इनके प्रति मीटर लंबाई में 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल प्रोड्यूस होता है, फोर्स। इसे एक एम्पियर के नाम से जाना जाता है। ओके, तो इस प्रकार से आप एक एम्पियर की परिभाषा क्या ले सकते हैं, दो लंबे सीधे समांतर तार जिनके बीच की दूरी 1 मीटर हो, अगर इनमें समान धारा प्रवाहित की जाए तो इनके प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न होता है, जिसे 1 एम्पियर कहा जाता है। अब आपको हम बताएंगे, अगला टॉपिक है विद्युत विभव। क्या कहते हैं इसको, विद्युत विभव, जिसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं इंग्लिश में। तो विद्युत विभव होता क्या है, ध्यान से देखिए। अगर कोई चालक है, चालक अथवा तार है, मान लिया ए बी, और यहाँ पर इससे मान लिया इनफाइनाइट दूरी पर यहाँ पर कोई एक विद्युत आवेश है। इस विद्युत आवेश को इस चालक अथवा तार को अंदर लाने में, यहाँ तक लाने में जो वर्क किया जाता है उसे कहा जाता है विद्युत विभव। क्या कहा जाता है, विद्युत विभव। अर्थात अनंत से किसी एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य ही उस चालक अथवा तार का वैद्युत विभव कहलाता है, अर्थात W/Q, V/W/Q। इसे विभव को कैपिटल V से लिखते हैं। तो ये कार्य है, वर्क, और ये चार्ज अर्थात आवेश है। अनंत से किसी एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किए गए कार्य को ही विद्युत विभव कहा जाता है। इसे कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो आप इसका अगर यूनिट देखें अर्थात मात्रक, तो कार्य का मात्रक हो जाएगा जूल और इसका कूलाम। ठीक है, तो जूल प्रति कूलाम इसका एक मात्रक हो गया। ये जूल प्रति कूलाम किसके बराबर होता है, वोल्ट के। किसके, वोल्ट के। इस प्रकार वैद्युत विभव का मात्रक वोल्ट हो गया। ओके, अब आपको अगला टॉपिक बताएंगे कि विभवांतर क्या होता है। विभवांतर इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, अर्थात विद्युत विभवांतर क्या होता है। तो सेम टू सेम इसी पर डिपेंड है, लेकिन इसमें थोड़ा हल्का फुल्का डिफरेंस है। जैसे कोई चालक अथवा तार है, यहाँ पर कोई आवेश, यहाँ एक पॉइंट ए बी, ये तो सिरे के हो गए। अगर यहाँ पर सी है और यहाँ पर डी है, यहाँ पर कोई एकांक धनावेश है, तो अगर यहाँ से इसको एकांक धनावेश को यहाँ तक जो लाने में
वर्क डन होता है उसे कहा जाता है वैद्युत विभवांतर। अर्थात क्या कर सकते हैं डिफिनेशन के माध्यम से, किसी चालक अथवा तार के भीतर इस एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उस चालक अथवा तार का वैद्युत विभवांतर कहलाता है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस चालक अथवा तार का वैद्युत विभवांतर कैपिटल भी या डेल्टा भी ऐसे लिख सकते हैं, और ये डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा क्यू भी लिख सकते हैं, या ओनली क्यू लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो उसका इसका दोनों का यूनिट दोनों का सेम होगा, वोल्ट वोल्ट ही होगा। अब अगला टॉपिक आप ध्यान से देखिए। अगला आपका जो टॉपिक है वो है ओम का नियम, जिसे कहते हैं ओम्स लॉ। किसी चालक की भौतिक अवस्था से लंबाई, ताप, परिच्छेद, क्षेत्रफल, पदार्थ का जो भी जिससे बना है चालक अथवा तार, उसको पदार्थ उसमें कोई परिवर्तन ना किया जाए, अर्थात वो अपरिवर्तित रहे। तो उस चालक अथवा तार में जो बहने वाली धारा होती है अर्थात फ्लो करंट होती है, उस चालक अथवा तार का के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर कैपिटल V के प्रोपोर्शनल होता है, अर्थात अनुक्रमानुपाती होता है। तो हमने क्या कहा, किसी चालक अथवा तार, इमेजिन करेंगे ये भी क्या है, चालक अथवा तार है। इस चालक अथवा तार में बहने वाली धारा स्मॉल आई बहने वाली धारा स्मॉल आई जो होती है, वो अगर इस चालक अथवा तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, लंबाई व इसके पदार्थ में परिवर्तन ना किया जाए, तो इसमें बहने वाली धारा आई इस चालक के सिरों ए अथवा बी पर उत्पन्न विभवांतर कैपिटल V के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी प्रोपोर्शनल होता है, उसी क्रम में बढ़ेगा अगर बढ़ेगा। इसका कहना मतलब ये है, अगर धारा बढ़ाई जाएगी तो विभवांतर बढ़ेगा, या विभवांतर में कोई परिवर्तन होगा तो उसी अनुपात में धारा में भी परिवर्तन होगा। ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो कोई कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट का नाम है स्मॉल आर। इस प्रकार हो गया V इक्वल टू आर आई या आई आर। ओके, तो ध्यान से देखिए ओम का नियम था, जहां पे ये आर क्या है, अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा V अपान आई, आर इक्वल टू हो जाएगा V अपान आई। ये आर है ओम नियतांक, जिसे हम विद्युत प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। जिससे आप जैसा कि आपको व्हाइट बोर्ड पे अगला टॉपिक विद्युत प्रतिरोध अर्थात इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस लिखा हुआ मिल रहा है, तो इसी पॉइंट अर्थात आर को इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बोला जाता है, अर्थात विद्युत प्रतिरोध कहा जाता है। विद्युत प्रतिरोध होता क्या है, किसी चालक अथवा तार का वह गुण जिसके कारण उस चालक अथवा तार में बहने वाली धारा का विरोध हो, उसे हम उस चालक अथवा तार का विद्युत प्रतिरोध कैपिटल आर कहते हैं। अर्थात किसी चालक अथवा तार का वह गुण जिससे उसमें बहने वाली धारा का विरोध होता है, उसे हम विद्युत प्रतिरोध कैपिटल आर कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ पर ये V अपान आई है, तो इस प्रकार इसका आर का जो मात्रक हुआ ये वोल्ट पर एम्पियर हुआ। लेकिन ये वोल्ट पर एम्पियर किसके इक्वल होता है, ये ओम के इक्वल होता है। क्या होता है, ओम। अब ओम का रिप्रेजेंट करने का ये है, अच्छा ठीक है। तो इस प्रकार ये टॉपिक होता है, और हम आपको अगले वीडियो में इसके बाकी एक टॉपिक को समझाएंगे, तो ध्यान से देखिए। अब हम अगले वीडियो में आपको प्रतिरोधों का संयोजन अर्थात श्रेणी क्रम में हम प्रतिरोधों को कैसे संयोजित करते हैं, और समांतर क्रम में प्रतिरोधों को कैसे संयोजित करते हैं, और उनसे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहेगा सब आपको बताएंगे। तो आप अगले वीडियो के लिए वेट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।